हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत हिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको देखने के बाद आपको हिस्ट्री में और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपके ये 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे, इससे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। और वैसे मैंने एमसीक्यू के आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। एक में आपको हिस्ट्री, एक में आपको ज्योग्राफी, एक में आपको इकोनॉमिक्स, एक में सिविक्स। सेपरेट मैंने करवाए, वो देख लीजिएगा। और एमसीक्यू आपके यहाँ से भी कवर होंगे, किस टाइप से बनेंगे आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वीडियो के अंदर जरूर रहना है। तो मैंने सारे बता दिए हैं। आप क्लास 10th SST द्वारा 23-24 के नाम से प्लेस बनी, वहाँ पे जाके सारे देख लीजिएगा। मैप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, फिर से 1 शॉर्ट रिविजन आपका करवा दूँगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। यहाँ से एमसीक्यू भी आपके रेडी हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका यहीं से एमसीक्यू रेडी हो जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ऑटो से कहाँ घूमने गए, जर्मनी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जर्मनी के एकीकरण में कौन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। और इटली मैंने आपको बताया था गैरीबाल्डी, तो इटली से हमने क्या खरीदी, बाल्टी, तो गैरीबाल्डी। ऐसे आप कोरिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप यही लिख देंगे, जर्मनी के महान पुत्रों में से एक थे बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। इन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। पेपर में ऐसे पूछ ले जनक कौन है, तब भी आप इन्हीं को ट्रिक करेंगे, ठीक है। इन्होंने प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया था। किसके, प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कौन सी, रक्त और लौह की, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कैसे किया था, बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में, किसके युद्ध में, सीडान के युद्ध में, जो फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन तृतीय, इनको हरा दिया था और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया था। कब किया था, 18 जनवरी 1871 को। तो एक एमसीक्यू आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा, ठीक है। 18 जनवरी 1871 को इन्होंने ये जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया था, समझ गए। 1871 में बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने थे। और इनकी मृत्यु आपको याद हो तो कर लीजिएगा, वरना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। 31 जुलाई 1898 को 83 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, समझ गए। ऐसे आप लिख देंगे। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, पहले हेडिंग देख लेते हैं फटाफट। इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। फर्स्ट हेडिंग है अयोग्य शासक, सेकंड है मध्यम वर्ग, थर्ड है आम जनता की दयनीय स्थिति, फोर्थ है मजदूर वर्ग की दुर्दशा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था, जिसका शासक कौन था, लुई 16वां था, समझ गए। फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था, लुई 16वां, ठीक है। ये बहुत ही अयोग्य, जिद्दी और कर्तव्यहीन शासक था, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा, इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई थी, ठीक है। कोई भी सुधार नहीं करता था किसी भी कार्य में, तो इस तरीके से यह अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, ठीक है। मध्यम वर्ग में आप लिख देना, औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति से डॉक्टर, वकील, अध्यापक आ गए, निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी भी आते थे, ठीक है। जल्दी आपका कवर करवाऊंगी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, आपको लर्न भी करना है। आम जनता की दयनीय स्थिति में आप लिख देना, इसमें शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के आते थे। और कुलीन वर्ग जहाँ विलासता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब बहुत आनंद में अपना जीवन जी रहे थे, ठीक है। वहीं आम जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही बेकार थी, लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे, ये लिख देना। इसमें आप लिखना मजदूर वर्ग की दुर्दशा, इसमें आप लिख देना इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, इनकी मजदूर वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं थी, ऐसे लिखेंगे। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, उचित वेतन नहीं मिलता था, यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उसे कोई मुआवजा नहीं देते थे, ठीक है। ये आप लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि आप भूले ना। दार्शनिकों का प्रभाव, इसमें आप लिखेंगे इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, इससे उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों और फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया था। फ्रांस की क्रांति के कारण या महत्व क्या लिखेंगे आप, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया था, ठीक है। महत्वपूर्ण दिन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना है, ठीक है। ये इसका महत्व परिणाम हो गए। ये 6 पॉइंट है, आपको जो इजी लगे आप 5 कर लीजिएगा। कैसे बनता है इटली का एकीकरण, कैसे हुआ, और इसके एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन करो। जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में, वो गैरीबाल्डी ने निभाई थी, ठीक है। ध्यान रखना, बाल्टी से इटली, बाल्टी, है ना। तो इसमें आप मेजनी का योगदान लिख देंगे, फिर काबूल का लिख देंगे, ठीक है। यंग इटली संगठन बनाया गया था, ठीक है, 1860 में। किसने, मेजनी ने बनाया था, ध्यान रखना। फिर आप काबूल का लिख देंगे, उसके बाद गैरीबाल्डी का, ठीक है।
इसमें आप शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी भाषा में। इससे भी आपको अगर याद ना हो तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है। इसमें आप यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप इसमें इतना कर लीजिएगा, इसके बाद आप लास्ट में ये लाइन लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का आस है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? ये 4 मार्क्स में आपको अलग से मिलेगा, तो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मैं रीड करके अगर करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है फिर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो पहले आप लिख देंगे उपनिवेशवाद का विरोध, ओके। करों में वृद्धि कर दी गई, सेकंड हेडिंग, यहाँ तक कर लेना, ठीक है, बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है जनता की आकांक्षाएं, मतलब इच्छाएं पूरी ना होना, ठीक है, ये भी रीजन था। हिंद स्वराज पुस्तक पूछी जाती किसकी? गांधी जी की। एक एमसीक्यू आपका यहाँ से रेडी हो गया, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? ऐसा क्या हुआ था, वापस क्यों लिया गया? तो इसका शॉर्ट रीजन तो यही है कि गोरखपुर में घटना हुई थी चौरी चौरा। अभी आपको बताऊंगी ये घटना क्या थी। उसकी वजह से 1922 ईस्वी में ये घटना हुई थी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया था इसी घटना की वजह से। ऐसा क्या होता अभी आपको बताऊंगी। और आप शॉर्ट में जैसे 4 नंबर में अगर आपको मिले तो आप थोड़ा सा इसमें से लिख दीजिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले के 3 नेताओं के नाम, इसलिए कर लेंगे गांधी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। वहाँ पे नेताओं के नाम पूछे गए, तो यहाँ पे पूछा गया 3 आंदोलनों के नाम, सविनय, असहयोग, भारत छोड़ो। अभी तीनों की डेट बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में इन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। उसमें सबसे मेन जो मांग थी वो नमक कर को समाप्त करने की थी, ठीक है। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया था, ठीक है। इसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान क्या था भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में? तो वही आप लिख देंगे 1919 से 1947 तक जो युग था वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें आप 2 विचार लिख दीजिएगा, एक राजेंद्र प्रसाद का, एक नेहरू जी का, सफिशियंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, ठीक है, क्यों? और कांग्रेस ने इस किसी नहीं की साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए ये साइमन कमीशन कहलाया। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई उतरा था। वैसे तो 1927 में भी डेट आती है, पर भारत अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे 3 फरवरी 1928। ये आपको एमसीक्यू में ध्यान रखना, ओके। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाठियों से इन पे प्रहार किए गए थे पुलिस के द्वारा, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये डेट ध्यान रखना, भारत में पूछी जाएगी तो 1928। रॉलेट एक्ट के विरोध में अभी क्या था, अभी आपको बताऊंगी रॉलेट एक्ट क्या था। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून से बोलते हैं, काला कानून भी कहते हैं। ये सब क्या था अभी आपको अलग से सेपरेट क्वेश्चन में करवा दूंगी। तो इसी घटना के विरोध में अमृतसर जिले की जनता बहुत क्रोध में थी, ठीक है, गुस्से में थी। मतलब सभी जगह पे प्रतिबंध लगा दिए गए, कहीं भी मीटिंग नहीं होगी। पर 13 अप्रैल को जब बैसाखी का दिन था तो सरकार की नीति के विरोध में वाले विभाग में एक आयोजन किया गया, जहां पर शांतिपूर्वक वार्ता चल रही थी। तो वार्ता चल रही थी तभी जनरल डायर ने क्या किया, 200 देशियों 50 गोरे सिपाहियों के साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक दिया था और निहत्ती जनता पर गोलियों की बचाव शुरू कर दी। 10 मिनट तक लगातार उन्होंने ऐसी गोलियां चलाई थी, जिससे कि इस हत्याकांड में क्या हुआ था, हजारों व्यक्ति मारे गए थे, बहुत सारे घायल हुए थे। इस घटना से भारतीयों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया था। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध आएगा, तो ऐसे आप लिख देंगे। कब शुरू हुआ था, देखो आगे डेट 1942, अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसके कारण क्या है, ये कारण में आप पहले हेडिंग लिख देंगे, ठीक है। साम्राज्यवादी नीति, इसमें आप थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन की सफलता, सेकंड हेडिंग है, ये कारण थे इसके, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया चौरी चौरा की घटना, गांधी जी की दांडी यात्रा। टिप्पणी लिखने को दे सकता है तो आपको आना चाहिए। चौरी चौरा की घटना क्या थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ पे 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 भी मिलता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेना है, ठीक है। 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी 1922 ईस्वी में ये घटना हुई थी। ब्रिटिश सरकार की एक जो पुलिस चौकी थी वहां पर भारतीयों ने आग लगा दी थी, ठीक है। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22
पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उसी कस्बे में हुई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास। ठीक है, ध्यान रखना। इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अभी पूछा गया था ना कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों हुआ था, तो इसी घटना की वजह से। दांडी यात्रा में आप लिख देना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ मिलकर ये यात्रा शुरू की थी और 240 मील की दूरी पैदल इन्होंने तय की थी। 24 दिन में तय की थी, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे इस जगह पे। ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, और सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। तो आप लिख दीजिएगा इसमें। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह बताओ। तो ये आप डेफिनेशन लिख देंगे। चंपारण सत्याग्रह लिख देंगे, ये बिहार में है। ठीक है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक, गांधी जी द्वारा चलाए गए तीनों सत्याग्रह आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ओके, एक क्वेश्चन आपको ये कर लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है। 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 लोग इसमें सम्मिलित थे और इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके उद्देश्य आप लिख दीजिएगा। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ये आप उद्देश्य लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको ये शॉर्ट में करना है, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ब्रिटेन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। 1944 में ये अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कॉर्न लॉ। ठीक है, ये क्या था, ये आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए, उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इसके प्रभाव आप कर लीजिएगा पॉइंट में, ये वाले। ठीक है, और ये है ना, इसके निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, ये देख लेते हैं। तो इसमें आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रभाव कौन कौन से, तीनों के वर्णन। तो पहला है व्यापार का, दूसरा है श्रम का, तीसरा पूंजी का। ये आप लिख दीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाने हैं आपको लगा लेने हैं अच्छे से। आपको आंदोलन सारे पढ़ने हैं, गांधी जी के, चौरी चौरा, जितने भी आंदोलन हुए थे वो आपको अच्छे से पढ़ने, वहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक महामंदी वाले में से आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महामंदी का अर्थ क्या होता है, इसके कारण, इसके परिणाम, इसके प्रभाव, सारी चीज़ आपको कर लेनी है। आप डेफिनेशन लिख देंगे। और ये कब हुई थी, 1929 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में, 1929 ईस्वी में महामंदी हुई थी। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के। ये आप कारण लिख देंगे, ये आप प्रभाव लिख देंगे, इसके परिणाम और देख लेते हैं। ये रहे इसके परिणाम। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी मिले आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 100% ये आएगा। जितने कोड आते हैं किसी ना किसी कोड में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट कानून क्या था, रॉलेट एक्ट, ये रहा क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट क्या था, इसके विरोध कैसे किया गया, इसका परिणाम क्या हुआ। तो ये 1919 ईस्वी में, ध्यान रखना। ठीक है, रॉलेट एक न्यायाधीश का नाम था जिन्होंने 2 विधेयक प्रस्तावित किए थे जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाने गए। 21 मार्च 1919 ईस्वी में से लागू किया, 21 मार्च 1919 ईस्वी में से लागू किया गया। इसमें व्यक्ति को मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, और गुप्त मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जाता था। ठीक है, रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कानून कहकर पुकारा था, क्योंकि ना तो कोई दलील कर सकते थे ना अपील। ठीक है, तो ना ही कोई वकील होता था, इसीलिए इसे काला कानून भी कहते थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। यह था रॉलेट एक्ट। ओके, इसे काला बिल भी कहते हैं, ध्यान रखना। संदेह करने पर ही उसे गिरफ्तार कर लेते थे और दंडित भी कर सकते थे, जो कि अच्छा नहीं था। ये इसके परिणाम आप लिख देना, है ना। एक आपको ये आंदोलन करना अच्छे से, असहयोग आंदोलन के कारण और उसके प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में। ठीक है, सितंबर 1920, ये लिखा हुआ है ना, ये आप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके प्रभाव आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। असहयोग 1920 में हुआ था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ध्यान रखना। तो ये लिख देंगे। वही
दांडी यात्रा से ये शुरू हुआ था। ये इसके आप कारण लिख दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इसलिए मजबूर होकर गांधी जी को ये आंदोलन शुरू करना पड़ा था। इटली का अगर आपको शॉर्ट में मिले तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको याद करना है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ये एमसीक्यू आपको याद रखना। 1804 में नेपोलियन की संहिता आई थी। नेपोलियन कौन थे, फ्रांस के प्रमुख सम्राट थे। 1804 की ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा गया नेपोलियन की संहिता 1804 में, ठीक है। ये आपको याद कर लेना। इनके सुधार कौन कौन से थे, संविधान निर्माण, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, सुधारों का प्रभाव आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। इतना कर लीजिएगा, आपको अच्छे से याद कर लेने, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपको मैप के क्वेश्चन और मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।